नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन। मोर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की बड़ी खबर से। हरियाणा में बीजेपी नेताओं का विरोध जारी है। फतेहाबाद में बीजेपी ऑफिस के बाहर किसानों ने जमकर बवाल किया। किसान बीजेपी कार्यालय की दीवारों तक पर चढ़ गए, बैरिकेडिंग तोड़ दी, बीजेपी नेताओं के पोस्टर फाड़ दिए। किसानों के विरोध के चलते आसपास के जिलों से पुलिस फोर्स मंगानी पड़ी। दरअसल फतेहाबाद के बीजेपी कार्यालय में नेताओं की बैठक है। बैठक में कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल और सुनीता दुग्गल मौजूद थे, जिनका किसान विरोध करने पहुंचे। उधर झज्जर में बीजेपी जिला कार्यकारिणी की बैठक में भी तनाव की स्थिति बन गई। यहां भी किसान हाथों में काले झंडे लेकर विरोध करने पहुंच गए। तो अंबाला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दौरे से पहले किसान इकट्ठा हो गए और अंबाला यमुनानगर रोड पर किसानों का जमावड़ा लग गया। लगातार ये विरोध जारी है हरियाणा में। बीजेपी जेजेपी के नेताओं का, विधायकों का, मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का। और इसी कड़ी में 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो आज की हैं। अंबाला, फतेहाबाद, झज्जर, जहां बीजेपी के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल, रोष की तस्वीरें। जगह जगह किसान इकट्ठा हुए और नारेबाजी की। यहां तक कि सिरसा में दीवारों पर चढ़ गए, जो बीजेपी का कार्यालय है उसकी बैरिकेडिंग तोड़ दी। पुलिस फोर्स को आसपास के जिलों से बुलाना पड़ा ताकि हालात बेकाबू ना हो पाए। ये तस्वीरें फतेहाबाद की है, आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ किसान नारेबाजी करने के बाद कार्यालय की दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे। पुलिस वहां पर थी, लेकिन जिस संख्या में किसान पहुंचे थे उसके मुकाबले बेहद कम पुलिसकर्मी आसपास के जिलों से पुलिस को बुलाना पड़ा। मेरे सहयोगी फतेहाबाद से जसपाल सिंह जुड़े हैं और जानकारी के साथ फोन लाइन पर। जसपाल, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से किसान नाराज बीजेपी नेताओं का जमकर विरोध कर रहे हैं। फतेहाबाद में आज काफी हंगामा हुआ, क्या जानकारी, क्या अपडेट है? बिल्कुल सुदेश, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद के बीजेपी कार्यालय में आज जो है कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल और सुनीता दुग्गल ने यहाँ पर शिरकत करनी थी। तो जो किसान हैं उनका विरोध करने के लिए किसान भी वहाँ बीजेपी कार्यालय के बाहर पहुंच गए और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए जो बनवारी लाल और सुनीता दुग्गल को काले झंडे दिखाए। और यहाँ तक ही नहीं, तो विरोध करने के बाद जो है किसान जो है वहां से भागकर बीजेपी का जो कार्यालय है उसकी दीवारों पर भी चढ़ गए और जो वहां झंडे लगे थे और पोस्टर लगे थे उनको भी उखाड़ फेंका उन्होंने। तो अब जो है किसान है यहाँ से चले गए और मीटिंग भी जो है वो खत्म हो चुकी है और पुलिस भी वहां से हट चुकी है। अब जो है मामला शांत हो गया है, लेकिन आज पूरे दिन जो है किसान है वो सड़कों पर डटे रहे और बीजेपी के जो नेता है उनके खिलाफ नारेबाजी करते रहे। और ये पूरे हरियाणा के अंदर ही जो है इस तरह की जो किसान है वो विरोध करते नजर आ रहे हैं, चाहे अंबाला की बात करें, फतेहाबाद की बात करें, झज्जर की बात करें, सिरसा की बात करें। तो आज पूरे हरियाणा के अंदर जो है किसान है वो बीजेपी के नेताओं का जो है लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं। जी देश, शुक्रिया जसपाल। जानकारी के लिए अंबाला से जानकारी लेंगे, जहां पर किसान एकजुट हुए और किसानों का जमावड़ा लग गया क्योंकि मुख्यमंत्री का दौरा था। कृष्णबाली मेरे सहयोगी जुड़े हैं। कृष्णबाली, क्या अपडेट है? क्योंकि लगातार हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी जेजेपी नेताओं का विरोध किसान कर रहे हैं। आज यहां पर लोग इकट्ठा हुए थे, क्या जानकारी है? हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंबाला में यहाँ पे एक कार्यकारिणी की मीटिंग होनी थी, जहाँ पर किसानों को ये खबर मिली थी कि शायद मुख्यमंत्री अंबाला में पहुंचेंगे और इस मीटिंग में शिरकत करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। उसी बात को देखकर काफी हद तक किसान सड़कों पर इकट्ठा हो गए और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने आकर रोड भी जाम कर दिया। हालांकि इतनी पुलिस थी कि वाकई ऐसा लग रहा था कि शायद मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा। और किसानों की अगर माने तो उनका ये कहना था कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तो था, लेकिन किसानों का विरोध देख के उन्होंने आने का प्रोग्राम स्थगित कर दिया। उसके बावजूद भी किसान मौके पर डटे रहे और पुलिस के साथ कई बार भिड़ते हुए भी नजर आए। हालांकि पुलिस उनको बार बार समझाती रही कि यहाँ पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम नहीं है, सिर्फ कार्यकारिणी की बैठक है। जो नेता यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे वेदपाल यहाँ पर पहुंचे थे, घनश्याम दास जो वो यमुनानगर के विधायक है वो यहाँ पर पहुंचे थे। उसके बाद बावजूद भी लगातार किसान उनका विरोध करते रहे और अभी तक सड़कों पर डटे रहे थे। शुक्रिया कृष्णबाली जानकारी के लिए। उधर झज्जर में भी बीजेपी जिला कार्यकारिणी की बैठक में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। झज्जर से मेरे सहयोगी प्रदीप धनखड़ जुड़े हैं। प्रदीप, बीजेपी का विरोध लगातार हो रहा है, पूरे प्रदेश में हो रहा है। फतेहाबाद, अंबाला के अलावा जानकारी की झज्जर में भी किसान एकजुट हुए, नारेबाजी की गई, क्या जानकारी आपके पास?
प्रदेश भर में किसान बीजेपी और जेजेपी के प्रतिनिधियों और जो के नेता हैं उन सभी का विरोध कर रहे हैं। जहां भी मीटिंग के लिए जाते हैं वहां विरोध कर रहे थे। आज सज्जन में एक जिला कार्यकारिणी की बैठक थी, जहाँ जो प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ उन्हें पहुंचना था, लेकिन वो यहाँ पर कार्यक्रम उन्होंने रद्द कर दिया। इसके अलावा सांसद अरविंद शर्मा यहाँ पर पहुंचे हैं, साथ ही जो जेपी दलाल हैं कृषि मंत्री वो यहाँ पर पहुंचे थे। किसानों ने भी कार्यक्रम का जैसे ही पता चला तो किसान भी यहाँ पर पहुंचे, काले झंडे दिखाने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन पुलिस ने बीच रास्ते में ही उन्हें रोक लिया। काफी देर तक पुलिस और किसान आमने सामने रहे, लेकिन काफी समझाने के बाद किसान वापस चले गए। ऐसे में एक तरफ जहाँ किसान बाहर झंडे लेकर खड़े हुए थे काले झंडे, तो वहीं दूसरी तरफ जिला कार्यकारिणी की मीटिंग अंदर संवाद भवन में चली थी। लेकिन किसान नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि आगे भी इस तरीके के कार्यक्रम अगर शहर में रखे जाते हैं, उनके जिले में रखे जाते हैं, वो हर बार विरोध दर्ज करवाने के लिए जरूर आएंगे। और जो बीजेपी के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उन सभी को वो झंडे जरूर दिखाएंगे, विरोध दर्ज जरूर करवाएंगे जब तक कि 3 कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते। शुक्रिया प्रदीप। तो ये थे मेरे सहयोगी जिन्होंने बताया कि झज्जर में भी जिला कार्यकारिणी की बैठक से पहले किसानों को जब यहां पर बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के आने की सूचना मिली, बड़ी संख्या में किसान यहां पर इकट्ठा हो गए, हाथों में काले झंडे लेकर यहां पहुंचे। नारेबाजी की, तनाव की स्थिति जरूर बनी, लेकिन पुलिस ने काफी समझा बुझाकर इन्हें वापस भेज दिया। पर किसानों की तरफ से एक बार फिर साफ किया गया कि वो आगे भी इसी तरीके से बीजेपी नेताओं का, जेजेपी नेताओं का विरोध करते रहेंगे। अगर आगे बीजेपी की तरफ से किसी भी तरह की बैठक आयोजित हुई तो उसका विरोध करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि न सिर्फ झज्जर बल्कि फतेहाबाद, अंबाला में भी आज किसान सड़कों पर उतरे, नारेबाजी की और बीजेपी के नेताओं का, उनके कार्यक्रमों का विरोध किया। उधर करनाल के बल्ला गांव में चांदराम नाम के किसान की गांव के ही कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वजह पैसे का लेन देन बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक वारदात को तब अंजाम दिया गया जब चांदराम अपने खेत में काम करके वापस घर लौट रहा था। रास्ते में गांव में रहने वाले युवकों के साथ उसकी कुछ पुराने पैसे के लेन देन को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद युवकों ने अपनी पिस्टल से गोलियां मारकर किसान की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। सूचना मिली है कि गांव के लड़के ने गोली मार रही। किसको? मेरे भाई चांदराम। किस बात पे, कैसे हुई? तो पता नहीं लगा जी किस बात पे। लड़का कौन है जी? गांव का है। और वहाँ से अपना पोस्ट बॉडी लेकर गए हैं और FIR लॉन्च कर दी गई है। क्या नाम है इनका और क्या काम करते थे? ये खेती बाड़ी का काम करता था। चांदराम इसका नाम है। अच्छा, तो कोई रंजिश है जो जिन्होंने गोली मारी है? गांव के पुराने का पैसे का लेन देन बता रहे हैं ये। गांव के ही आरोपी? हाँ, 4 आरोपी गांव के बताए गए हैं। तो क्या क्या बरामद हो चुका है? अभी तो कुछ भी बरामद नहीं हुआ जी। जो उनके पास जो गोलियां थी, अभी मौके से खाली खोल बरामद हुए हैं। खबर भिवानी से, जहां एक पुलिसकर्मी ने 3 लोगों को ताबड़तोड़ गोलियां मारी हैं और खुद भी इसके बाद गोली मारकर खुदकुशी कर ली, जबकि तीनों की हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि मृतक के परिजनों ने दूसरे पक्ष पर गोली मारकर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल वारदात के पीछे की असल वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। मृतक रविंद्र हांसी पुलिस की साइबर सेल में तैनात था। 8:30 बजे की ये अपनी रिश्तेदारी में गया था, वहाँ कोई इनकी वो बात हुई है और वहाँ हमारे को शक है कि इसको मार के डाले हैं, वहाँ पे गोली मार के इसके रिवॉल्वर छीन के इसको गोली मारी। हमारे हिसाब से जो मौके पर जो बॉडी मिली है ना, उसका लग रहा है मार के गिरे हैं इसको। क्या नाम था, क्या काम करते थे, कहाँ के रहने वाले? रविंद्र शौरान, गाँव जमालपुर का था ये, और मेरा चचेरा भाई है। जो जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत थी, जिसने गोली मारी, रविंद्र नामक जो सिपाही है हांसी पुलिस में, उसके परिजनों ने एक दरखास्त दी है। भाई जो ये उपरोक्त तीनों व्यक्ति हैं, महावीर, जगबीर और राजेश, इन्होंने ही उसके सर्विस रिवॉल्वरों को छीन के उससे रविंद्र की हत्या की है, जिस संबंध में हम अभियोग अंकित करके और आगामी अनुसंधान कर रहे हैं। जो भी तथ्य होंगे वो अनुसंधान के दौरान सामने आ जाएंगे।
खबर करनाल से, जहां सेक्टर 9 के जंगलों में तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया। हालांकि तेंदुए की तस्वीर अभी तक किसी भी कैमरे में कैद नहीं हुई है, लेकिन लोग ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने जंगल में तेंदुए को देखा है। मिली जानकारी के मुताबिक सेक्टर 9 के पास जो रास्ता बुढ़ाखेड़ा की तरफ जाता है, वहां एक व्यक्ति की गाड़ी के आगे से तेंदुआ भागता हुआ जंगल में चला जाता है। जिस तरफ तेंदुआ भागता हुआ गया वो जमीन वन विभाग की है और पूरा जंगल है जो करीब 16 एकड़ तक फैला हुआ है। फिलहाल पुलिस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंच गई है। रोहतक से भी टीम को बुलाया गया है और तेंदुए को काबू किए जाने की कोशिशें की जा रही हैं। देखा आपने आज? मेरे गाड़ी के आगे से आज एक लेपर्ड निकला है। कोई 45 मिनट पहले मैं बुढ़ाखेड़ा की जा रहा था माता देवी, और मीडिया को और पुलिस प्रशासन को मीडिया के थ्रू ही मैसेज गया और अब सब मौके पे हैं। और भी आई विटनेस यहाँ पे आए थे जिनका भी आपने इंटरव्यू लिया है, उन्होंने भी उसको स्पॉट करा है। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी डीसी साहब से और डीएफओ साहब से कि इसकी फैमिली जल्दी रेस्क्यू करें, कि किसी के बच्चे को, किसी बुजुर्ग को या किसी भी आदमी सिविलियन को या किसी के पेट को वो नुकसान ना पहुँचाए और उसको प्रॉपर जहाँ पे भी उसको जू अथॉरिटीज़ जब अपने कब्जे में लेना है या कहीं जंगल में छोड़। ऊना वन विभाग ने बंगाणा के एसन गांव से घायल तेंदुए को रेस्क्यू किया है। पानी पीने के लिए गांव में बनाई गई एक बावड़ी में तेंदुआ घुसा, वहां पर जालीनुमा दरवाजे में वो कैद हो गया था। इसी बीच ग्रामीणों ने उसे बावड़ी में कैद पाया और तुरंत वन विभाग के अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में डाला। इसके बाद उसे डॉक्टरों के पास लेकर गए। जिला मुख्यालय के नजदीक बरनू स्थित क्षेत्रीय पशु चिकित्सालय उसे लाया गया। तेंदुए के दोनों पैर बुरी तरह से जख्मी हैं। इसके साथ ही उसके शरीर पर कई जगह घाव के कारण कीड़े पड़ चुके हैं। चिकित्सकों ने तेंदुए के घाव को साफ कर मरहम पट्टी लगाई है। एक तेंदुआ फंसा हुआ था पानी के कुहल में और इसके लोगों ने काफ़ी वो शोर शराबा मचाया तो वो काफ़ी डरा हुआ था और इसको फिर ऊपर से जाल लगा के उसको बंद कर दिया था। तो फिर जैसे ही हम लोगों को पता, हम लोगों ने यहाँ से डॉक्टर अमित जो कि वेटनरी डॉक्टर हैं, उनकी टीम और एक रोहित फॉरेस्ट गार्ड हैं, इनको ट्रैंकुलाइजिंग गन और बाकी जो भी इक्विपमेंट होता है वो सारा कुछ एक जगह इकट्ठा करके भेजा और फिर वहाँ पे भी हम लोगों ने इसको सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है। उस तेंदुए के जो पिछले वाले पंजे में है थोड़ा इंजरी बता रहे हैं डॉक्टर, तो अभी उसका ट्रीटमेंट जो है समूर हॉस्पिटल है, जोनल हॉस्पिटल है वेटनरी का, वहाँ पे हम लोग इसका ट्रीटमेंट करा के फिर यदि आवश्यकता पड़ी तो इसको हम लोग जू में शिफ्ट करेंगे या फिर। उधर इस बार भी वीकेंड पर धर्मशाला में सैलानियों की भरमार है। नड्डी डल लेक में शनिवार को पर्यटकों की काफी भीड़ देखी गई। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर यहां लोग कितने सजग दिखे, यहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी विचित्र शर्मा ने। वीकेंड चल रहा है और पर्यटन नगरी धर्मशाला की ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज में इस वक्त पर्यटकों की भरमार जुट चुकी है। आप लोग देख सकते हैं कि बहुत से पर्यटक यहां पर आ रहे हैं। क्राउड को आप इस वक्त देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा क्राउड जो है, कितने ज्यादा टूरिस्ट जो है वो यहां पर देखे जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि वीकेंड है। और मैदानी इलाकों में जिस तरह से जो झुलसने वाली जो गर्मी पड़ रही है, उस तपिश को कहीं ना कहीं मिटाने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ पर कुछ हद तक जो है वो राहत की सांस लेने के लिए आएंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि कोविड काल में अगर हम एहतियात ना बरतें और हम लोग कहीं परेशानी के सबब में ना उलझ जाएं। सर क्या नाम है? विजय महाजन। कहाँ से आए सर? गुरदासपुर। तो सर मास्क को लेकर क्या कहेंगे आप बातचीत करते हुए खोलिए। मैं इसलिए नीचे किया है कि आवाज़ थोड़ी आ जाए, आपको आवाज़ का पता चले। मास्क तो बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी है। जैसे रश है, हर एक को चाहिए कि मास्क पूरा पहने। चलिए यहाँ पर बहुत से लोग हैं, देखिए आप किस तरह से यहाँ पर लोग जो वो पहुँच रहे हैं। और क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि वीकेंड है और वीकेंड पर बहुत से लोग आ रहे हैं, लेकिन सभी को कहीं ना कहीं मास्क पहनने की हिदायत भी दी जा रही है। और यहाँ पर बाकायदा अनाउंसिंग व्हीकल है जिसके जरिए जो है यहाँ पर मास्क पहनने के लिए बताया जा रहा है, ताकि जो खतरा भविष्य का आने वाला बताया जा रहा है कोरोना का, खासतौर पर कि कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह से लोगों को डराया और अब जो तीसरी लहर की बात की जा रही है, कहीं उससे लोगों को परेशानी ना हो, उससे बचाने के लिए जो है वो बार बार एहतियात बरतने की सलाह जो वो दी जा रही है। हालांकि अभी हम अमूमन जिन लोगों को भी देख पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं मास्क ही पहन रहे हैं। सर कहाँ से आए हैं सर?
हम जी गुरदासपुर से। तो सर ये मास्क आपने नीचे लगा रखा है? तो अभी ना मंदिर से आए थे इसलिए। अच्छा, मंदिर से आए। मंदिर से। चलिए, कुछ ना कुछ जो है अपने पास से बहाने तो हैं कि चाहे जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मास्क आप लोगों को हो सकता है कि परेशानी का सबब आप लोगों को लग रहा हो, लेकिन यही मास्क है जो हमें बचा भी सकता है, क्योंकि इस भीड़ में हम लोग जो है ऐसा ना हो कि कोई बीमारी यहाँ से लेकर चले जाएं, अपने समाज को, अपने परिवार को और उलझन में डाल दें। तो धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कुल्लू में सैलानी ब्यास और पार्वती नदी के किनारे अटखेलियां कर जान खतरे में डाल रहे हैं। पर्यटक नदी किनारे सेल्फी और फोटो खिंचवाने के लिए बीचों बीच उतर रहे हैं, जो हादसों को न्योता दे रहे हैं। उधर प्रशासन भी बेखबर नजर आ रहा है। पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कोई भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं है। टूरिस्ट जो है रिवर में आगे तक जा रहा है। इसको रिवर का जो करंट है बहुत तेज़ है। हर साल इतनी मिस हैपनिंग्स होती है, फिर भी जो है लोग समझते नहीं इस बात को, बहुत गलत है और इनको इतनी आगे नहीं जाना चाहिए। हम भी इनको प्रयास करते हैं, हम बताते हैं कि आप सिस्टम में रहें, अब दरिया में ज़्यादा आगे न जाए क्योंकि पानी बहुत तेज़ और गहरा है। कुल्लू जिला में जिला प्रशासन की तरफ से जहां आगामी मानसून सीजन को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी कुल्लू जिला के नदी नाले हैं उनके पास जो है कोई भी पर्यटक या कोई स्थानीय लोग ना जाए। उसको लेकर जो है पिछले कल ही उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ये साफ कहा गया है कि नदी नालों के आसपास जो है कोई भी व्यक्ति आवश्यक रूप से जाएगा उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। आप देखते कि ये नदी किनारे यहाँ पर एक नोटिस लगाया गया है जहाँ पर ये लिखा गया है कि नदी के पास ना जाएं, लेकिन इसके बावजूद अगर बात करें तो कुल्लू जिला की मणिकर्ण घाटी के कसोल में अगर बात करें तो ये जो नेचर पार्क यहाँ पर बनाया गया, उसके बाद नेचर पार्क के साथ ये जो ग्रहण नाला है ये यहाँ पे बहता है। और उस ग्रहण नाले की बात करें तो लगातार जो है जो बाहरी राज्यों से पर्यटक बड़ी संख्या में कुल्लू मनाली पहुँचे हैं, वो हालांकि खासकर जो नदी नाले हैं उसके आसपास लगातार जा रहे हैं। खासकर अगर बात करें तो जो सेल्फी खिंचवाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जो है कहीं नदी और नाले के किनारों पर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं लगातार जो सख्त आदेश यहाँ पर दिए गए थे कि कोई भी व्यक्ति जो है अनावश्यक रूप से नदी या नालों के आसपास नहीं जाएगा, लेकिन उसके बावजूद अगर बात करें तो बाहरी राज्यों से जो पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो इस चीज़ की अवहेलना कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं कि किस तरह से जो कुछ लोग हैं वो नालों के बीच में जाकर यहाँ पर बैठ गए हैं, जहाँ पर आप देखते हैं कि किस तरह से जो कुछ लोग यहाँ पर सेल्फी खिंचा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर फोटो खिंचा रहे हैं और कुछ लोग बड़ी देर से जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं लगातार जो है जिस तरह से प्रशासन की तरफ से जो आदेश यहाँ पर जारी किए गए हैं उनका उल्लंघन यहाँ पर किया जा रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट 115 के तहत जहाँ विशेष प्रावधान जो है यहाँ पर जुर्माना का है, जहाँ पर 1000 से लेकर 5000 तक का जुर्माना यहाँ पर किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो 8 दिन की जेल भी यहाँ पर दी जा सकती है, जिसको लेकर यहाँ पर जो डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने जो आदेश जारी किया है, आप देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो ना तो यहाँ पर कोई पुलिसकर्मी है और ना कोई होमगार्ड का जवान है, लेकिन नेचर पार्क के द्वारा भी जिन लोगों को यहाँ पर भेजा जा रहा है, यहाँ पर नेचर पार्क की तरफ से भी कोई व्यवस्था नहीं है कि आने कहीं ना कहीं इस पानी में जहाँ शैवाल के चलते कई बार हादसे भी हुए हैं, बड़ी संख्या में जो लोगों की यहाँ पर मृत्यु भी हुई है बहने से। और इसको लेकर ये लग रहा है कि अभी तक भी जो है प्रशासन की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन संजीदगी नजर नहीं आ रहा है। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए तुलसी भारती, कुल्लू। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी वैन देश भर में कोरोना प्रभावित जिलों का दौरा कर रही है। वैक्सीन के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आप भी हमारी इस पहल का समर्थन कर सकते हैं। फिलहाल नजर डालते हैं आज संजीवनी वैन कहां